जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था कि हम मैग्नेट से और सेरिब्रो को यूज़ करके कीवर्ड निकालेंगे, और कीवर्ड निकालने के लिए अब हम यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके तो हम उसके कीवर्ड्स फाइंड आउट करके उनके ऊपर वर्किंग करके देखते हैं कि उनको हम लोग कैसे डेवलप करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इसको ले लेते हैं हम लोग, किसी भी एक आर्टिकल को उठा लेते हैं, और यहाँ पे जो आप इसको देखें तो ये आपके सामने आ रहा है गार्लिक प्रेस। तो इसका जो मेन कीवर्ड है वो गार्लिक प्रेस है। हम यहाँ से मैग्नेट में जाते हैं, मैग्नेट में जाके तो जो अपना सीड कीवर्ड है हमारा वो क्या है, गार्लिक प्रेस, वो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। जब आप गार्लिक प्रेस को एंटर करेंगे तो वो आपको वार्निंग दे रहा है कि आप पहले ये सर्च परफॉर्म कर चुके हैं, आप फ्रेश सर्च परफॉर्म कर लें। और फ्रेश सर्च जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो आपके सामने इस तरह से थोड़ी देर में रिजल्ट आपके सामने लोड हो जाएंगे। और रिजल्ट जब लोड होंगे फिर उनके ऊपर हम लोग फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, और फ़िल्टर अप्लाई करके फिर उन कीवर्ड्स को हम लोग अपने पास स्टोर कर लेंगे। तो ये लिस्ट आपके सामने लोड हो रही है। तो अब ये देखें आपके सामने कीवर्ड आ चुके हैं। तो अब इसमें आपको चाहिए कि आप एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करें, और रीज़नेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करके तो आप उस पर कीवर्ड्स को निकाल लें। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही रखेंगे बेंचमार्क, वो ये होगा हमारा कि जिसमें सर्चेज अच्छी हों। तो अच्छी सर्चेज के लिए हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेते हैं, हमें वो कीवर्ड चाहिए जिनकी सर्चेज कम से कम, मिनिमम जो सर्चेज हैं वो 1500 हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स हैं तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं, अमेज़न चॉइस ओनली वाले कीवर्ड्स आप देख सकते हैं। अगर मैच टाइप के ऊपर अगर आप मज़ीद फ़िल्टर करना चाहें तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। कंपीटिंग प्रोडक्ट के देख सकते हैं। नीचे ये जो आपके पास फ्रेजेस वाइज फ़िल्टर हैं इनको भी अप्लाई करके देख सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ स्ट्रेट अवे उन्हीं कीवर्ड्स को निकाल रहे हैं जिनमें सर्चेज कम से कम 1500 जिनकी सर्चेज हैं। तो अब गार्लिक प्रेस से रेलिवेंट हमारे पास ये कीवर्ड्स आ गए। अब जब ये कीवर्ड आप देखेंगे तो कीवर्ड में आपके पास फिर कुछ इररेलेवेंट चीज़ें भी यहाँ पे, कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे आप ये देखें जोसेफ, जोसेफ ये शायद आपका कीवर्ड नहीं है। अब करना आपको क्या पड़ेगा कि आपको वन बाय वन ओपन करना पड़ेगा। जैसे ये जोसेफ, जोसेफ को आप ओपन देखें करें तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे ये शॉप जोसेफ, जोसेफ फॉर ऑल योर होम एसेंशियल्स, दैट मीन्स कि ये एक ब्रांड है और इसको हम लोग नहीं शामिल करेंगे। उसी तरह ऑक्सो भी हम लोग इससे पहले भी एग्जांपल में देखा था कि ऑक्सो गुड ग्रिप भी एक ब्रांड है। ठीक है जी। ये अब आप देखें कि ये जो कीवर्ड है ये शायद दूसरी लैंग्वेज में है। तो इसको आप अगर देखें एसेसरीज डी कोसिना, तो अगर आप यहाँ पे जाके इसको translate.google.com पे जाएं और इसको ट्रांसलेट करके देखें तो इसको आप एंटर करें तो ये लैंग्वेज भी डिटेक्ट करेगा, और ये स्पेनिश डिटेक्ट हुई है, और ये कह रहा है किचन एसेसरीज। तो इस तरह से आप दूसरी लैंग्वेज के कीवर्ड्स को भी अपने उसमें लिस्टिंग में कहीं फिट इन कर सकते हैं। तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपका, बेनिफिट ये होगा आपका कि अगर कोई बंदा ये सर्च करके भी आएगा कीवर्ड तो आपकी लिस्टिंग शो होने का इम्कान हो जाएगा। तो आप इस कीवर्ड को भी रहने दें। और उसके बाद गार्लिक क्लोव ये भी आपका रेलिवेंट है। किचन टूल एंड गैजेट बेस्ट सेलर, ये आपका, इसको आप कह सकते हैं कि बेस्ट सेलर तो आप मेंशन भी नहीं कर सकते, उन्होंने कहा है आपको कि आप सब्जेक्टिव लैंग्वेज यूज़ ना करें, इसको करें। और कोहन रिकॉन इसको देखें ये कौन सा कीवर्ड है, तो ये भी आप अगर देखें तो प्रोबेबली ये आपका ब्रांड का कीवर्ड, जी ये ब्रांड ही आपका कोहन रिकॉन, इसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं तो आप इसको भी एक्सक्लूड कर देंगे। तो वन बाय वन करके आप इस तरह से तमाम कीवर्ड्स को, क्योंकि आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें, तो ये जो जितने भी आपके पास रेलिवेंट जो कीवर्ड होंगे जो कि आपके रेलिवेंट नहीं होंगे आप उनको निकालते जाएंगे, और कीवर्ड निकाल के फिर आप उनको कंपोज कर लेंगे। अब फर्ज करें कि आप यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने ये 180 कीवर्ड्स हैं जिनसे आप जो है वो मुतमिन हो गए हैं, और आपको आप इन कीवर्ड्स को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं। तो अब कर तो आप ये सकते हैं कि आया यहाँ से आपके पास एक्सपोर्ट की ऑप्शन है तो आप क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पे फ्रैंकस्टाइन पे ले जाएं।
या एक्सेल पे ले जाएं, या इसको कॉपी क्लिपबोर्ड कर लें, या इसकी आप डाउनलोड फाइल कर लें। तो लेकिन आप इसको बेहतर ये रहेगा कि आप इसको किसी एक जगह कंपोज कर लें। तो एक जगह कंपोज करने के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको कॉपी कर लें। इसको कॉपी करें, यहाँ से कॉपी टू क्लिपबोर्ड करें, और उसके बाद आप ऐसा करें कि आप एक्सेल की एक फ़ाइल रन कर लें, और एक्सेल की फ़ाइल में आप उसको कीवर्ड्स को सेव कर लें। मैं आपको यहाँ पे एक्सेल की फ़ाइल लोड करके तो उसमें ये डॉक्यूमेंट आपको सेव करके कीवर्ड्स ये वाले सेव करके दिखा देता हूँ। कर आप ये भी सकते हैं कि आप साथ सर्च वॉल्यूम भी कर लें कॉपी, लेकिन वो ज़रूरी नहीं कि आप उसको रखें। आप सिर्फ यही कर लें कि जो कीवर्ड आपके रेलिवेंट हैं वो आप उनको, जितने भी कीवर्ड उसने निकाल के आपको दिए, वो आप उनको यहाँ पे सेव कर लें। अब ये फ़र्ज़ करें कि ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपने जिनको आपने फाइंड आउट किया। ठीक है जी। तो अब वो कीवर्ड मैंने वहाँ से कॉपी कर लिए, कॉपी करके यहाँ पे मैं ले आया, और कीवर्ड यहाँ पे ये स्क्रीन आपके सामने आ रही होगी। यहाँ पे मैंने एक्सेल पे इसको कॉपी किया, और एक्सेल पे कॉपी करके ये कीवर्ड आपके सामने लोड हो गए। तो अब आप दोबारा चले जाएं, दोबारा जाके आप यहाँ से मैग्नेट पे चले जाएं। तो करने को तो आप बहुत डीप एनालिसिस भी इसके ऊपर मजीद भी परफॉर्म कर सकते हैं, कंपीटिंग प्रोडक्ट का कर लें, अमेजोन चॉइस का कर लें, लेकिन हम इतना एक्सटेंसिव नहीं करेंगे। हम क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम कीवर्ड बेसिकली निकालेंगे कैसे, तो हमने एक कीवर्ड तो इस तरह से निकाल लिया। दूसरा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारा टूल था, जिसको हम लोगों ने पहले जब चेकलिस्ट बनाई थी तो चेकलिस्ट में हम लोगों ने उसको देखा था, वो था ये वाला टूल। तो अब यही जो हमने सबसे पहले आई थिंक इसको लिया था, यही हमारा जो है वो इसी के ऊपर हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे एक एसिन यहाँ पे सेव कर दिया। तो सीड एसिन डाल के यहाँ से मैं चाहूँ तो इस एक एसिन को भी, इस एक एसिन के कीवर्ड निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ से पहले इसके कंपेटिटर्स निकालूं और उन कंपेटिटर्स को भी लिस्ट में डाल लूँ। तो उससे क्या होगा कि मैं जब 5-6 कंपेटिटर्स, 5-6 एसियंस की कीवर्ड निकालूंगा, तो मुझे वहाँ पे कुछ ज़्यादा कीवर्ड मिलने के इम्कान आता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो क्लोजली एसोसिएटेड हैं मेरी प्रोडक्ट के, तो मैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये सारे के सारे जो आपने सेलेक्ट किए, ये क्लोजली एसोसिएटेड हैं आपके। इसको आप ओके कर दें, तो अब आपके सामने ये सारे के सारे एसियन आपके यहाँ पे लोड हो गए। अब आप यहाँ से गेट कीवर्ड कर लें। गेट कीवर्ड करके आपके सामने ये फेच करेगा वो तमाम कीवर्ड लेके आएगा जिसके ऊपर आपको ये वाले एसियन जो है वो उनकी कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। तो जब ये लिस्ट लोड होगी तो फिर इसके ऊपर हम लोग अपना एनालिसिस परफॉर्म करेंगे कि वो कहाँ कहाँ कीवर्ड के ऊपर क्या पोजीशन है हमारे कंपेटिटर्स की। तो ये लिस्ट आपके सामने लोड हो गई। अब लिस्ट जब आपके सामने ये लोडेड है तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करें। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे 6637 कीवर्ड आपके सामने लोड हुए हैं। तो अगेन हम लोग क्या करते हैं, हम इस पे ऊपर सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगा लेते हैं। सर्च वॉल्यूम का फिल्टर लगा के इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। अब क्या हुआ, मेरे पास कीवर्ड सिर्फ रह गए 243 कीवर्ड मेरे पास यहाँ पे रह गए। ठीक है जी। तो इसमें अब यहाँ पे आपको वही एक्टिविटी जो आपने पहले परफॉर्म की थी वो आपको यहाँ पे भी करना होगी। यहाँ पे करके क्या करेंगे कि आप जितने भी इसके रेलिवेंट नहीं होंगे, जैसे सेल हो गया, और इसी तरह से आप जो भी आपके रेलिवेंट नहीं है आप उनको निकालते जाएंगे। तो यहाँ पे आप अगर मुतमईन हो गए तो ये आपके सामने समझें कि जी 243 कीवर्ड आपको मिल गए। उसके बाद आप क्या करें, आप पोजीशन का फिल्टर यहाँ पे आप लगा सकते हैं। आप क्या कहते हैं कि वो तमाम कीवर्ड जिनके ऊपर सर्च वॉल्यूम तो कम से कम 1500 हो, लेकिन उसके साथ साथ वो पहले 20 रैंक में भी कहीं रैंक कर रहे हो, तो जो हमारे ये जो एसियन हैं वो उनकी रैंकिंग भी हो। तो अब आप देखें तो सिर्फ 4 एसियन आपके पास, 4 सॉरी कीवर्ड आपके पास ऐसे आए हैं जिन पे आपके जो एसियन हैं वो रैंक भी कर रहे हैं। जैसे आप अगर देखें तो यहाँ पे आपको रिलेटिव रैंक आएगा। तो रिलेटिव रैंक आप देखें तो इसमें रिलेटिव रैंक आपको शो कर रहा है।
अब ये डिपेंड करेगा, या तो आप कीवर्ड निकालें बहुत ज़्यादा ना, अब आपको क्या ज़्यादा कीवर्ड आपने उसको फिल इन भी तो करना है, तो आप अपना जो फिल्टर है उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा इसको भी रिलैक्स कर सकते हैं, इसको रिलैक्स कर दें, या इसको भी थोड़ा सा रिलैक्स करके आप एक जो क्लोजली आपके रिलेटेड हैं, जो आपके रिलेटेड हैं, जिन पे सर्च वॉल्यूम भी अच्छा है और जिन पे आपका जो कंपेटिटर किसी ना किसी तरह से, चले पहले 20 में नहीं तो वो रैंक तो कर रहा है, कुछ कोई ना कोई रैंकिंग उसके पास है, तो आप उन कीवर्ड्स को भी उठा लें। तो अब ये उसी तरह जैसे आपने वो कीवर्ड निकाले थे, इसी तरह आप ये वाले कीवर्ड भी अब आपको चाहिए होंगे। तो आप क्या करेंगे, अब आप इनको यहाँ से भी, इनको भी आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट करके आप इसको कॉपी कर लेंगे। जब आप इसको कॉपी करेंगे तो कॉपी करके आप दोबारा अपनी एक्सेल फाइल पे जाएंगे, एक्सेल फाइल में जाके आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब ये कुछ समझ लें, आपके पास तकरीबन कोई 416 कीवर्ड जो है ना वो की फ्रेजेस वगैरह जो है ना वो आपके पास जनरेट हुई हैं। तो इसमें से अब ये आपने पूरा टाइम स्पेंड करके रेलिवेंट निकाली थी, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको देखें तो ये रेचल रे आपको नजर आ रहा है, आपको रेलिवेंट कुछ नजर आ रही है, वो नजर आ रही है कुछ ब्रांड और ब्रांड के कीवर्ड नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे जुले जुले किचन, तो ये आपका रेलिवेंट नहीं होगा, लेकिन आपने इसको, क्योंकि हमने एग्जांपल के लिए सिर्फ इसको उठा लिया था, तो इनको उठा के फिर हम इसको यहाँ पे एक्सेल में ले आए। इस पे अब आप डुप्लीकेट चेक लगा लें, डुप्लीकेट जो आपके हैं वो आप उसको रिमूव कर दें। मैं आपको बताता हूँ कि वो आप कैसे करेंगे। तो डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए आप कॉलम को सिलेक्ट करें, डॉट डाटा के कॉलम, डाटा पे जाएं, डाटा के सेक्शन पे, और डाटा के सेक्शन पे जाके यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर लें आप। तो आपसे पूछा जी कौन से कॉलम में डुप्लीकेट रिमूव करने, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास अभी कितने नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं। अभी हमारे पास जो नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं वो हैं 415, 415 कॉलम तक है। मैं यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट करता हूँ, अप्लाई करके देखता हूँ कि कोई कीवर्ड 74 डुप्लीकेट वैल्यूज जो है ना वो इसको मिली हैं, और 74 डुप्लीकेट वैल्यूज इसने रिमूव कर दी हैं, ठीक है जी। अब ये जो 74 वैल्यूज आई हैं, वो उसके बाद जो कीवर्ड रह गए वो सारे के सारे 342 कीवर्ड्स रह गए हैं, ठीक है जी। अभी इसमें आप देखें तो यहाँ पे एक कीवर्ड मुझे नज़र आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, लेट्स एज्यूम कि मुझे दोबारा नज़र आ जाए। पे एक कीवर्ड था जिस पे डॉट, पीरियड और डॉट के, डॉट लगा हुआ था, पीरियड कह लें या डॉट कह लें या फुल स्टॉप कह लें, वो उस पे लगे हुए थे। तो ये जो लिस्ट मेरे पास आई है इन कीवर्ड्स की, इन कीवर्ड्स में माइट भी कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं जो कि जिनमें कुछ सिंबल्स हों जो कि गैर ज़रूरी चीज़ें हों, जैसे आप ये देखें ये डॉट्स वगैरह आपके सामने आ रहे हैं। तो अब इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ पे ये सारी लिस्ट को या तो आप सेव कर लें, सेव करके वहाँ पे इंपोर्ट कर लें, या फिर यहाँ से इसको कॉपी करें और कॉपी करके आप इसको फिर ले जाएं, जो हेलियम का एक और टूल है आपका, वहाँ पे ले जाएं। अब जो हेलियम का ये वाला टूल है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो आपके सामने कैसे आएगा। आप यहाँ से होम पे चले जाएं और होम पे जाके आप यहाँ पे फ्रैंकस्टाइन पे चले जाएं, ठीक है। ये आपके सामने लोड होगा, तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स को करें। अब ये कीवर्ड्स हैं आपने, तो अब इस पे आप यहाँ पे मज़ीद जो है ना कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं। रिमूव कॉमन वर्ड्स, आप कहते हैं कॉमन वर्ड्स रिमूव कर दो, ठीक है जी। कॉमन वर्ड्स रिमूव होके तो ये आपके सामने कीवर्ड आ गए। उसके बाद रिमूव सिंगल वर्ड, ठीक है जी। सिंगल वर्ड आप जो है ना उनको चाहें तो रिमूव कर लें, सिंगल लेटर को रिमूव कर लें। रिमूव स्पेशल करेक्टर, आप इसमें दो स्पेशल करेक्टर हैं आपके सामने अभी जो अपलोड किए हुए हैं, उसने एक किया हुआ है अपोस्ट्रोफ, ये इसको अपोस्ट्रोफ कहते हैं, और आपका एक साथ हाइफन है, आप इसमें चाहें तो डॉट को भी डाल दें, ठीक है जी।
जो अभी हम जिसको एक्चुअली आए थे, जिसको हम करना चाह रहे थे रिमूव। तो अब आप क्या करें, इसको आप यहाँ से, अगर फर्ज करें आपने कोई कीवर्ड निकाले उसमें एसियन आ गए हैं, तो आप यहाँ से रिमूव एशियंस भी कर सकते हैं कीवर्ड लिस्ट में से। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन होगी यहाँ पे, मेंटेन फ्रेजेस। आप अभी क्या कर रहा है वो, अभी उसने आपको ये जो है ना, इनमें से सिंगल वर्ड निकाल दिए उसने, गार्लिक, पीलर, सिलिकॉन, मिंस्ड, जो जोय, किचन, गैजेट्स, ये सारे सिंगल कर दिए। तो जो आपने यहाँ पे फ्रेजेस डाली थी, जैसे आपकी फ्रेज थी गार्लिक कीपर या कूल किचन गैजेट, तो वो आपकी जो है ना वो यहाँ पे नहीं मेंटेन रही। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप उसे ये कह सकते हैं कि मेंटेन जो फ्रेजेस है ना, उनको आप मेंटेन रखें। इसको अब जब यहाँ पे आप कर लेंगे तो इसको प्रोसेस कर लें। जब ये प्रोसेस करेंगे तो प्रोसेस करके आपके सामने ये इस तरह से कंपोज हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोसेसिंग देखें हो गई, लेकिन उसने जो स्पेसिस वो थी उसकी फ्रेजेस वो मेंटेन रखी थी। तो अब इसको आप क्या करेंगे, ये प्रोसेसिंग आपने कर ली, तो अब आपके पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है कि आप इसको या तो कॉपी करें या फिर आप इसको डेफिनेटली एक, जो अल्टीमेटली जो इसका डेस्टिनेशन होगी वो आपकी स्क्रिबल होगी, क्योंकि आप इसको वहीं पे फिर एंट्रीज वगैरह करेंगे। तो आप इसको यहाँ पे फिर क्लिक करेंगे और आप स्क्रिबल में ले जाएंगे, यही सारे कीवर्ड आपके फिर स्क्रिबल में चले जाएंगे। ठीक है जी, हम डायरेक्ट कीवर्ड लेके आते हैं वहाँ से, क्योंकि आई थिंक कीवर्ड्स का जो लिमिट का इशू है वो, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके तो यहाँ पे लेके आते हैं स्क्रिबल पे। आपके सामने स्क्रीन पे स्क्रिबल का इंटरफेस आ रहा होगा। ठीक है जी, और इसको अप्लाई करेंगे। तो जब मैंने अब अप्लाई किया तो अब उसने क्या किया, एक समझ लें कि वर्ड्स का और फ्रेजेस का एक क्लाउड सा बना दिया मेरे सामने। तो अब आप इसमें क्या करेंगे कि आप यहाँ पे इसको कंपोज कर लेंगे। करना आपको ये है कि आप इसमें जो आपकी लिस्टिंग के पार्ट होते हैं, वो मैं आपको वो भी साथ बता दूं कि लिस्टिंग के जो आपके पार्ट होंगे वो आपके चेकलिस्ट में ही डाल देते हैं हम लोग यहाँ पे। इसको हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं और इसको देखते हैं, पार्ट्स ऑफ लिस्टिंग। ठीक है, तो लिस्टिंग के आपके जो पार्ट्स हैं वो हैं टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी, तो और उसके बाद आपका एक और है जी, बैक एंड सर्च टर्म्स। अब ये जो आपकी पार्ट्स हैं इनको अब आप कंपोज कर रहे हैं स्क्रिबल को यूज करते हुए। तो आप एक कीवर्ड को मल्टीपल टाइम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आपको मैंने कल एग्जांपल दी थी कीवर्ड स्टफिंग की, कीवर्ड स्टफिंग नहीं आप करेंगे, आप कीवर्ड्स को इंटेलिजेंटली यूज करेंगे। मतलब आप डिस्क्राइब कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को। तो जब आप टाइटल कंपोज करेंगे तो टाइटल कंपोज करते हुए आप सबसे पहले डालेंगे ब्रांड की इंफॉर्मेशन। ब्रांड के बाद अगर आपका प्राइवेट लेबल है तो, और ब्रांड के बाद फिर आप यहाँ पे करेंगे डिपार्टमेंट, मॉडल, स्टाइल। ये मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। आप फिर डिपार्टमेंट मेंशन करेंगे या कैटेगरी कह लें इसको। फिर उसके बाद आप स्टाइल की इंफॉर्मेशन होगी, एक और स्टाइल की इंफॉर्मेशन, दो स्टाइल मेंशन कर देंगे आप टाइटल में उस प्रोडक्ट के। ठीक है, इसको मैं अभी बताता भी हूँ आपको करके। फिर आप उसकी मटेरियल टाइप करेंगे जी, मटेरियल इंफॉर्मेशन डाल देंगे। और उसके बाद आप उसमें, अगर वो आपके मल्टी पैक है तो मल्टी पैक की इंफॉर्मेशन होगी आपकी। मल्टी पैक के बाद आप उसमें क्या इंफॉर्मेशन डालेंगे, बस ये आपकी इन्फॉर्मेशन, मतलब कम से कम आपकी इतनी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होनी चाहिए। अब ये आप इसको अगर करें
तो यहाँ पे इसको अगर एग्जांपल को आप करें कि इसको आप कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि ब्रांड कोई भी आप ले लें, जैसे लिवाइस कर लें आप। यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड आ गया, उसके बाद आप कह दें जी डिपार्टमेंट, उसकी कैटेगरी कौन सी आ गई, वुमेंस। ठीक है जी। फिर उसके बाद स्टाइल उसका कौन सा है जी, फ़र्ज़ करें जी आप कहते हैं स्लीव लेस आ गया। ठीक है जी। और स्लीवलेस के बाद आप उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन मजीद उस स्टाइल की कोई और इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर देते हैं। स्लीवलेस के साथ आप कह दीजिए एम्ब्रॉयडर्ड। ठीक है। और एम्ब्रॉयडर्ड आप जब लिख देते हैं यहाँ पे एम्ब्रॉयडर्ड, आई थिंक ये स्पेलिंग होंगे इसके। और उसके बाद आप इसकी कोई मटेरियल की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। फ़र्ज़ करें जी आपका ये है आप कह लें डेनिम। ठीक है जी। और पैक ऑफ 2। तो आप इस तरह करके अपना जो टाइटल है वो कंपोज करेंगे। अब इसको कंपोज करते हुए साथ साथ आप इसमें क्या करेंगे, आप साथ में ये कीवर्ड भी यूज़ करेंगे, जो कीवर्ड यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है जी। तो आप कोई भी कीवर्ड जब आप यूज़ कर लेंगे तो आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे वो देगा, वो आपको ये बता रहा है कि आप यहाँ पे एक दफ़ा इस कीवर्ड को यूज़ कर चुके हैं। तो गार्लिक एक दफ़ा यूज़ हो गया, और इसको जब आप दूसरी दफ़ा यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपको ये सजेशन भी देगा, आपको ये बता रहा है जैसे ही आप गार्लिक प्रेस करते हैं तो अब आपकी जो फ्रेजेस थी, जितनी भी फ्रेजेस आपने निकाली थी वहाँ पे, वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी गार्लिक पीलर। तो अब आप क्या कर सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स में आप क्या करेंगे कि आप उसको रिव्यू से आपने जो इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, या वैसे भी आपने जो कीवर्ड से करके जितनी भी रिसर्च के दौरान आपने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली होगी, उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप उसको फिर ये सारे के सारे जो आपके कीवर्ड होंगे इनको आप यूज़ करेंगे इस सारे के सारे एरियाज में, जो भी आपके पार्ट्स हैं प्रोडक्ट के, तो आप उसमें इसको यूज़ करेंगे। बुलेट पॉइंट में पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कोई भी इसका एक फीचर लिख देंगे। जैसे अगर आप यहाँ पे भी चले जाएं तो आप इसको यहाँ पे देखेंगे, जो हमने यहाँ पे एग्जांपल निकाली हुई है, तो ये इसको दो पार्ट्स में लिख रहे हैं। ठीक है जी। इजी टू क्लीन, उसके बाद उसकी इंफॉर्मेशन। तो आप इसी तरह एक उसका मेन फीचर यहाँ पे लिखेंगे जी इजी टू क्लीन, क्लीन कर लें जी, या इसको आप ऐसे लिखें इजी टू क्लीन, इसको सेपरेट कर दें। और आगे फिर जहाँ पे ना आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालें कि जी अगर यहाँ से आप ले लेते हैं कि आप कहते हैं जी इसको दिस गार्लिक क्रशर। ठीक है जी। अब गार्लिक क्रशर जैसे मैंने किया तो यहाँ पे ये 1 हो गए। दिस गार्लिक क्रशर इज, यहाँ पे अब आप कोई भी अगर कीवर्ड आपने निकाला होता जी, दिस फॉर गार्लिक क्रशर इज आइडियल इफ यू वांट टू गेट फ्रेश गार्लिक। ठीक है। तो मैं जितने भी मैंने कीवर्ड यूज़ किए, मैं कीवर्ड यूज़ करूंगा, वो सारे के सारे इंटेलिजेंटली यूज़ होंगे। फिर इंटेलिजेंटली यूज़ करके उन कीवर्ड्स को मैं कंपोज करके, तो जब अमेजोन की जहाँ पे जाऊँगा मैं ऐड प्रोडक्ट में जाऊँगा, और ऐड प्रोडक्ट में जाके फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं इसको कंपोज करके या तो वर्ड डॉक्यूमेंट में रख लूँगा, और वर्ड डॉक्यूमेंट में रख के फिर इसको मैं बाद में रेलिवेंट सेक्शन में जाके पेस्ट कर दूंगा।